हेलो वॉरियर्स, कैसे हो सब। अभी तक हम देख चुके हैं अभ्यास मैगजीन के 40 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। उसके आगे के आज के सेशन में बता दूं 15 क्वेश्चन ही होंगे, सिर्फ 15 अर्थमेटिक। उसके साथ में दो केसलेट दिए करेंगे, जो उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड केसलेट दिए है ना, वो दोनों करेंगे। अगर आप वीडियो लीव करने वाले हैं, मतलब छोड़ने वाले हैं कि नहीं करने में, तो मैं बता दूं कि जो सेकंड वाली डी है ना, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख के जाना, अगर देखना ही है तो। नहीं देखना तो वो कुछ भी नहीं देख सकता। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले अर्थमेटिक करते हैं 15 क्वेश्चन, उसके बाद दो डीआई करेंगे। तो जिनको अर्थमेटिक नहीं करनी वो डायरेक्ट डीआई पे पहुंच सकते हैं, और जिनको दोनों करने हैं वो करिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ए जार कंटेन सॉल्यूशंस ऑफ शुगर एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:11। शुगर और वाटर कितने हैं इसमें? 9:11 है। If 1150 ml of water is added to the solution, then the ratio of the sugar and water becomes 2:5। सिर्फ वाटर ऐड किया है, कितना किया है? 1150। तो उसका रेशियो अब कितना हो गया? 2:5 हो गया। क्या इसने शुगर को कुछ चेंज किया? नहीं किया। तो अभी क्या रेशियो में मेरे पास शुगर सेम है? नहीं है। तो सेम बना लो। सेम बनेगा तो ये हो गया 18:22। ये आ गया 18:45। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 23 रेशियो में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 1150। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर कितना था? 22। तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एक की वैल्यू 50 आ रही है, तो 22 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 1100। बस यही करना था इस क्वेश्चन में कि जो क्वांटिटी उसने चेंज नहीं की उसको सेम बना दो। तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ चेंज वाली का डिफरेंस आएगा, तो वहां से एक की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस देर आर 60 एम्प्लॉयज, देर आर सम मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल। कुछ मेल है कुछ फीमेल है, बट उन दोनों का टोटल कितना है? 60। ठीक है। Average weight of all the male and female in the office is 56 kg and 48 kg. If the average weight of all the employees in the office is 50 kg, तो इसमें सीधा सा दिख रहा है आपको, एलिगेशन लग रहा है। तो स्टार्टिंग में पहले अपन मेल ले लेते हैं, फिर फीमेल ले लेते हैं। मेल का वेट कितना है? 56। फीमेल का वेट कितना है? 48। दोनों का एवरेज वेट कितना है? 50। तो यहाँ से अपन डिफरेंस लेंगे तो ये तो 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये 1:3, ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसका आया? जो टोटल है। तो टोटल रेशियो में कितना हो गया? 4। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई? 60। तो 1 की वैल्यू 15। इस 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 45। तो पूछ क्या रहे थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो 15 और 45 का डिफरेंस क्या हो गया? 30 का हो गया ना। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, वो अपन यहाँ से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा इसमें एलिगेशन कैसे लग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 43। ए इज 9 ईयर ओल्डर देन सी। जो ए है वो सी से 9 साल बड़ा है। सी who इज 3 ईयर यंगर देन बी। जो सी है ना वो बी से 3 साल छोटा है, यानी बी की एज में 3 कम कर दें तो सी का एज आ जाएगी। एवरेज ऑफ एज ए बी एंड सी आफ्टर 5 ईयर्स इज 50 है। ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है ना वो 5 साल बाद कितना है? 50 है। तो आज 5 साल पहले उनका एवरेज क्या हो गया? 45। तो तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 135 आ गया। अब ये कैसे किया? ये ऐसे भी होता है, देखो आपको 5 साल बाद बता रहा है। ए की एज 5 साल बाद, बी की एज 5 साल बाद, सी की एज 5 साल बाद। कितना दे रखा है? 50 एवरेज दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया? 150। तो 5 10 15 ये इधर आके माइनस होगा ना। ये कितना हो गया? 135। तो मैंने स्टार्टिंग में एवरेज में ही 5 कम कर दिया ना, तो यही तो हुआ। 150 माइनस 5 3 15। समझ में आ गया कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा था ये? तो ये आपको डायरेक्ट ही करना है। आगे बोल रहे हैं ये
if the respective ratio of the age A and D after 5 years is 11:13 respectively, then find the difference between the age of B and D। ठीक है, अपने को पहले ए बी सी की एज निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ए बी सी तीनों का टोटल कितना है, 135। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135। ए की एज क्या है, सी प्लस 9। बी की क्या है, बी। सी की क्या है, बी माइनस 3 बराबर 135। सी की एज क्या है मेरे पास, बी माइनस 3 प्लस 9 प्लस बी माइनस 3 बराबर 135। तो ये 3b हो गया और ये कितना आ गया, 6 प्लस का इधर से इधर आके वापस प्लस 3, तो 3b बराबर 132, यानी b बराबर कितना हो गया, 44। अगर b की एज 44 हो गई तो c की एज क्या हो जाएगी, 3 कम 41। a की एज क्या हो जाएगी, c से 9 ज्यादा यानी 50 हो गई। अब वो बोल रहे a की एज 5 साल बाद, a की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55 की। इसकी वैल्यू रेशियो में क्या दे रखी है, 11। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो इस 13 की वैल्यू रेशियो, अगर रेशियो में 13 है तो ओरिजिनल वैल्यू 65 हो गई, जो कब है, डी की 5 साल बाद 65 है। तो डी की ओरिजिनल एज क्या हो जाएगी, 60 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड और डी। बी और डी में डिफरेंस 44 और 60 में डिफरेंस 16, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। A business was started together by Azim, Sapan and Pratyush. The total investment was 1.2 lakh. अजीम, सपन और प्रत्युष इन टोटल, इनका टोटल कितना है, 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा 1,20,000 हो गया। आगे क्या बोल रहा था, टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 1.2 लाख हो गया। अजीम इन्वेस्टेड RS 5,000 मोर देन सपन। अजीम कितना करता है, सपन से 5,000 ज्यादा। एंड प्रत्युष इन्वेस्टेड RS 8,000 मोर देन अजीम। सपन के तो सपन हो गए, प्रत्युष की कितने हो गए, अजीम से 8,000 ज्यादा। अजीम का कितना था, S प्लस 5,000 था, इसमें भी 8,000 ज्यादा। ये तो अजीम का था, ये सपन का था, और ये हो गया प्रत्युष का। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 1,20,000। तो ये 3S बराबर कितना आ गया, 18,000। 3S प्लस 18,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1,02,000 हो गया। तो S की वैल्यू, सपन की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 34,000 आ गई। अगर सपन की 34,000 आ गई, अजम की कितनी आ जाएगी, 5 ज्यादा 39, और प्रत्युष की कितनी आ जाएगी, 39,000 से भी 8,000 ज्यादा, यानी 47। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ एट द एंड ऑफ ए ईयर दे एंड RS 36,000 एज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट के रूप में 36,000 रुपए लेते हैं वो। ठीक है, तो टाइम क्या है, इनका सबका सेम है, तो यही रेशियो हो जाएगा, 39:34 रेशियो 47 प्रॉफिट का। तो ये रेशियो में टोटल कितना हो गया, 3 3 6 4 10 100, 9 4 13 और 7 20, 120। 120 की वैल्यू क्या दे रखी है, 36,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 300। क्वेश्चन में क्या पूछा, देन व्हाट इज द टोटल शेयर प्रॉफिट ऑफ सपन। सपन का कितना है, 34। तो 34 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,200, यानी सी आंसर। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो जो इसने क्वेश्चन ने बोलता गया वैसे वैसे करता गया, आंसर आता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जोइस फ्रेंड रोज गेव हिम RS 8,000। जो है उसका फ्रेंड है एक रोज, वो उसको 8,000 रुपए देता है। ठीक है, और मोनिका ने जॉय को दिए गए रोज से 25%। रोज ने उसको कितने दिए थे, 6,000 दिए थे ना। तो मोनिका उसको कितना देगी, इससे 25% कम, यानी 25%, यानी 1/4। 8,000 का 1/4 क्या हो गया, 2,000। तो 2,000 कम देगा, यानी कितने देगा, 6,000।
आगे बोल रहे हैं इफ चैंडलर gives 50% more than मोनिका टू जॉय। ये चैंडलर कितना दे रहा है? मोनिका से 50% ज्यादा, 50% यानी 1/2। तो 6000 का 1/2 कितना हो गया? 3000। 3000 ज्यादा देगा तो कितने देगा? 9000 देगा। द अमाउंट रिसीव्ड बाय जॉय फ्रॉम चैंडलर इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ही रिसीव्ड बाय रोज। तो ये 9000 रुपए दिए थे चैंडलर ने, ये 8000 जो रोज ने दिए थे उसका कितना परसेंटेज है? तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो चलेगी, तो ये क्या हो गया? 900/8 हो गया। तो सोल्व करोगे तो एक एक दो 112.5% आ गया, यानी बी आंसर हो गया। क्या था? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये आपको समझना था कि कौन किसको पेमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। मिस्टर पटेल bought an item at 16% discount on the market price and sold the item at 30% profit on the purchased price। 16% क्या होता है? 4/25। तो इसके ऊपर 25 के ऊपर 4 डिस्काउंट यानी 21 का खरीद रहा है वो। पर ये जो 21 है ना, इसने जिस पर खरीदा था 30%, उसके 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 21 का 30% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6.3, यानी 27.3 में सेल कर रहा है। तो आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ मिस्टर पटेल बोट द आइटम एट द मार्केट प्राइस। अगर वो इसी के ऊपर खरीदता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? उसको 2.3 रुपए ज्यादा मिलते। किससे? 25 से। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? 2.3 इंटू 4 यानी 9.2%। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन सम ऑफ RS 12,000 एट A% पर एनम फॉर 2 ईयर। 12,000 रुपये 1 साल के लिए A% यानी 2 साल के लिए 2A% हो गया। तो 12,000 का 2A% क्या आ गया? इंटरेस्ट। परसेंटेज हटाया नीचे जीरो, यानी कितना आ गया? 240A आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला? एंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन द सम RS 15,000 एट 2A% पर एनम फॉर 18 मंथ। 15,000 रुपए थे, 2A% के ऊपर 18 मंथ यानी 3/2 ईयर। अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 गई, यानी ये कितना आ गया? 450A आ गया। इन दोनों का टोटल क्या हो गया? 690A। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन दोनों का टोटल क्या हो गया? 10,350। यानी एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 10,350 अपॉन 690। जीरो से जीरो गया, 3 से काटा तो ये 23, और 3 3 9, 4 3 12, 345। फिर काटा तो 15 आ गया। तो ए कितना आ गया? 15%। ये पूछ रहे हैं ए की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 48। ए बोट HMS क्वीन एलिजाबेथ कैन कवर 616 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर 24 मिनट। 15 आवर 24 मिनट। इसको कंप्लीट आवर में चेंज करूं क्योंकि मेरे पास 616 किलोमीटर है, तो ये 15 तो 15 का आवर हो गया, प्लस 24 मिनट को आवर में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2/5। तो ये क्या हो गया? 77/5 आवर हो गया। 616 किलोमीटर को 77/5 की स्पीड से कवर करेगा, मतलब टाइम में कवर करेगा, तो स्पीड क्या आ जाएगी? 7 से काटा तो 11, और ये 800 तो 56, 88, फिर 11 से काटा तो 8 आ गया, यानी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई अप स्ट्रीम की। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जा रहा था। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 4। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से? 40 बोट की स्पीड होगी 44, क्योंकि बोट की स्पीड क्या होती है? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है, जो 40 दे रखी है। स्ट्रीम की स्पीड आपको 4 दे रखी है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये 44 हो गया। ये अगर 44 हो गया
तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ स्पीड ऑफ अनदर बोट चार्लेस डी गैलू इन स्टिल वाटर इज 75% ऑफ द स्पीड ऑफ HMS क्वीन एलिजाबेथ इन स्टिल वाटर। इसकी 75% होगी, तो 75% यानी 3/4, 3/4 करेगा तो 33 स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम वुड चार्लेस डे टेक टू कवर 629 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाना यानी बोट प्लस स्ट्रीम, 33 तो बोट की, स्ट्रीम की कितनी है 4, यानी 37 की स्पीड से। एक आ गया, पहले काटा तो एक, फिर बचा 25, तो ये 7 बार और चला गया यानी 17 आवर लेगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 49। रॉबिन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 15.07 डेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन। मतलब अलोन में अप्रोक्सीमेट 15.07 ले रहा है, तो अपन अप्रोक्स में 15 भी मान सकते हैं। ठीक है, वर्क अलोन वाइल रॉबिन विथ लिली अप्रोक्सीमेटली 7.97 डेज यानी 8 डेज हो गए टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 120, वो क्या हो गया टोटल वर्क। तो रॉबिन की एफिशिएंसी क्या आ गई 120/15 यानी 8, रॉबिन प्लस लिली की क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो यहाँ से लिली की एफिशिएंसी क्या आ गई 7 आ गई। पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन लिली अलोन कंप्लीट ए वर्क एंड ए हाफ टाइम एज लार्ज, 3.5, मतलब जो 120 टोटल काम था ना उसका 3.5 यानी 3+1/2 लार्ज, यानी ये कितना हो गया 7/2 हो गया। तो इसका 7/2 काम कितना हो जाएगा 420 काम हो गया। अब तो ये 420 काम लिली कितने टाइम में कर लेगी 60 डेज में, 7 की एफिशिएंसी से करेगी, तो यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। Biswa's age 15 years ago was 50% more than Sapan's age was 10 years ago. Okay. And Sapan's age 16 years from now will be 10 by 7 times the current age of Biswa. The sum of their present age of divisible by, ठीक है, Biswa's age 15 years ago कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, जो सपन की एज 10 साल बाद है ना, 10 years ago बोला है क्या, अच्छा अच्छा ये इसमें भी ago बोला है, तो 10 years ago यानी पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले कितनी हो जाएगी माइनस करना पड़ेगा, तो b-15 और s-10, इसकी एज का 3/2 हो जाएगी। सॉरी गाइस एक कॉल आ गया था। तो ये हो गया, इतना अपने को अभी तक दिया हुआ था ये अपन ने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला, एंड सपन्स एज 16 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 10/7 टाइम्स एंड द करंट एज ऑफ बिस्वा। ठीक है, सपन की एज है ना वो 16 ईयर्स नाउ, 16 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 16 साल बाद, s+16 हो गई। ये कितनी होगी, जो करंट एज है ना बिस्वा की उसका 10/7 टाइम्स हो गया। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, तो अपन इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 2b - 30 बराबर 3s - 30, तो 30 से 30 चला गया यानी 2b बराबर 3s आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 7s प्लस 112 बराबर 10b। तो ये 10b क्या है 5 × 2b है ना, तो इस 2b की जगह मैं अगर 3s लिख दूं तो ये 15s हो गया, 7s इधर आके वापस 8s हो गया बराबर 112, तो s बराबर कितना आ जाएगा 14 आ गया। तो सपन की एज कितनी हो गई 14 हो गई, तो बिस्वा की एज क्या हो जाएगी 14 × 3 42/2 21 हो गई बिस्वा की परसेंटेज। पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 35। तो ये 35 किससे डिविजिबल है, ये किससे, या तो 1 से, या 5 से, या 7 से, या 35 से, सिर्फ इसी से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं नहीं, यानी सिर्फ सी ऑप्शन होगा।
तो इसमें ये डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा था कि इसमें मतलब डिविजिबल रूल क्या होता है कि ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है 1 × 5 × 7 इसी से बना हुआ है ना, तो बस ये इन्हीं के मल्टीपल से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए बैग कंटेन्स 4 येलो पिन, येलो कितनी है 4, ऑरेंज कितनी है 6, रेड कितनी है 9। A person draws 2 pins at random from the bag. What will the probability that both pins are of different color? दोनों डिफरेंट की होनी चाहिए, या तो एक येलो एक ऑरेंज किया जाए, एक ऑरेंज एक रेड किया जाए, एक येलो एक ऑरेंज किया एक रेड किया जाए। सिर्फ यही कंडीशन बचती है। तो ऐसा करो ना, या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है, एक हो सकती है 100%। इस 100% में से अगर मैं जो सेम वाली है वो मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगी। तो 100% एक में से सेम वाली कितनी होगी, अगर दोनों बॉल येलो की आ गई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C2 अपॉन टोटल कितनी है 9 से 15 और 4 19C2 होगी। इसके साथ में अगर दोनों ऑरेंज की आ गई तो 6C2 अपॉन 19C2, दोनों रेड की आ गई तो 9C2 अपॉन 19C2, ये हो जाएगा। तो 1 - 19C2 तो सब में आ रहा है, तो 19 × 18/2 हो गया ये कितना हो गया 4 × 3/2 प्लस 6 × 5/2 प्लस 9 × 8/2। तो ये तो सब कट गए, 2 3 4 और ये 19। तो यहाँ से ये क्या आ गया 1 - 3 2 6 5 3 15, 15 और 6 21, 21 और 36 57 अपॉन 19 × 9। तो 9 से ये काटा तो ये 3 बार और ये 3 बार, तो ये क्या हो गया 1 - 1/3 हो गया। 1 - 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 52। ए ग्लास कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड सोडा इन द रेशियो ऑफ 6:11। कौन कौन है एल्कोहल और सोडा। 85 ml ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, यानी इसमें से 85 लीटर ml निकाल दिया, फिर भी रेशियो तो ये सेम ही रहेगा, रेशियो में सेम रहेगा। रिप्लेस्ड विथ 170 ml ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कितना मिला दिया इसमें 170 ml। इफ द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू सोडा इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 8:9, 8:9 हो गया। क्या ये जो पहले 85 निकाल दिया उसके बाद जो रेशियो है 6:11 और फिर 170 एल्कोहल मिलाया तो 8:9, तो क्या यहाँ पे सोडा में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो रेशियो में सोडा चेंज है तो इसको सेम बना लो। तो सेम बना लोगे तो ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम हो गया, तो यहाँ पे ये कितना चेंज आया अब, मतलब 170 मिलाने पे कितना चेंज आया 34 चेंज आया। तो 34 की वैल्यू क्या होगी 170, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एक की वैल्यू 5 हो गई। तो पूछ क्या रहे देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडा इन द मिक्सचर इनिशियली, इनिशियली सोडा पूछ रहा है, तो यहाँ पे निकालने से पहले कितना था 99, तो 99 की वैल्यू क्या आ जाएगी 495 आ गई। अब जो 85 निकाला था ना उसके अंदर भी तो 6:11 में ही निकला था, यानी टोटल 17 निकला था रेशियो में, तो 17 की वैल्यू 85, एक की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, एक की वैल्यू 5 तो 11 की वैल्यू 55, तो 55 हम निकाल चुके हैं। तो 55 को वापस ऐड कर दो, वापस ऐड किया तो ये कितना हो गया 550 ml हो गया टोटल ओरिजिनल सोडा, यानी बी आंसर हो गया। ये भूल मत जाना कि अपन ने 85 निकाला भी था, तो 85 अपने को, और या फिर डायरेक्ट ये 11 × 5 यहाँ भी मत कर देना, क्योंकि इसमें से तो 85 आ चुका है उसके बाद अपन ने सेम किया है। तो ये सेम किया है कितना 99, तो 99 की वैल्यू 495 होगी। इसमें 55 अपन सोडा निकाल चुके हैं वो ऐड कर दिया तो ओरिजिनल वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। Parma, Bhagchand and Chhagan alone can do a work in 21 days, 35 and 30 days. परमा, भागचंद और छगन कितने दिन में 21,
35 और 30 डेज में। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क एलसीएम क्या आ गया यहाँ से 21 और 35, 7 इंटू 3 इंटू 5 फिर 2। अब ये एलसीएम कैसे लिया मैंने, जैसे ये 21 है तो ये क्या है 7 इंटू 3, ये क्या है 7 इंटू 5 और ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना ये। तो 7 इंटू 3 तो यहाँ से आ गया, फिर 7 तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया तो ये 5 बचा, ये 5 ले लिया। अब 3 और 5 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका, सिर्फ 2 नहीं आया था तो वो 2 भी मैंने ले लिया, ये एलसीएम आ गया। तो इसकी जो ये कौन है परमा की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 7 पॉइंट इंटू 3 डेज में कर रहा है और एलसीएम ये वाला है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 10 आ गया। भागचंद की क्या आ जाएगी 7.5 से डिवाइड किया तो 6 आ गई, और छगन की क्या आ गई 2 इंटू 3 इंटू 5 से डिवाइड किया तो 7। ये लोन इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज टू द स्टार्ट परमा लेफ्ट द वर्क। तीनों ने स्टार्ट किया 7, 6, 13, 10, 23 की एफिशिएंसी से, पर 4 दिन ही काम किया, उसके बाद परमा हट गया। तो आगे वाला काम भागचंद और छगन करेंगे, कितने की एफिशिएंसी से 13 की एफिशिएंसी से, कितने दिन करेंगे, एंड 2 days बिफोर द completion ऑफ द वर्क भागचंद लेफ्ट द वर्क। मतलब ये बीच वाला तो हमें पता ही नहीं, जो लास्ट के 2 दिन है वो भागचंद भी चला गया, यानी सिर्फ छगन ने काम किया था लास्ट के 2 दिन। तो 7 की एफिशिएंसी से कितना काम किया, 2 दिन काम किया, तो ये टोटल वर्क हो गया, कितना हो गया 7 तेरी 21 पंजे 105 इंटू 2 210 टोटल वर्क हो गया। यहाँ से कितना आ गया 92 और यहाँ से कितना आ गया 14, तो 102 106 कम हो गया। तो 13x की वैल्यू 210 माइनस 106 करोगे तो कितना आ गया 104, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 डेज। तो 8 दिन तक भागचंद और छगन दोनों ने मिलकर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। यू सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 38% प्रॉफिट। मैंने कोई एक प्रोडक्ट था उसको 38% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। इफ यू हैव सोल्ड द सेम प्रोडक्ट एट 21% लॉस, मैंने यही प्रोडक्ट 21% लॉस पे सेल कर दिया, तो मेरे को नुकसान कितना हुआ 324.5 का। तो ये नुकसान ओवरऑल कितना हो रहा है परसेंटेज में 59% का हो रहा है। तो ये 59% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 324.5 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो गया 324.5 अपॉन 59 इंटू 100 हो गया। पॉइंट हटाया तो 1 0 ये चली गई, 59 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 5 बार जाएगा पहले, तो 295 हो गया। 295 यानी 29 वापस 295 ही आ गया यानी 550 55, तो ये 550 100% यानी ये क्या हो गया सीपी हो गया। सीपी हो गया तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू हैव मार्क्ड एट 56% अबव इट्स। सीपी के ऊपर सीपी कितना है 560, इसके ऊपर 56% अबव पे प्राइस किया तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, तो 550 का 56% अबव यानी 156 हो गया। परसेंटेज हटाया तो 00, 0 से 0 चला गया, 5 से काटा तो ये 11 और ये 2, 2 से इसको काटा तो ये 78, तो ये कितना आ जाएगा 8 7 15 और 858 क्या आ जाएगा एमपी आ जाएगा, यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन 2 केसलेट भी देखेंगे, काफी अच्छी केसलेट है। क्या कह रहे हैं रश्मि डिपॉजिट RS 34,000 इन RBL बैंक at 25% per annum compound interest compounded annually for 2 year। तो 25% की हिसाब से ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगी 2 साल की रेट, आप कहोगे एलसीएम वो ले लो सक्सेसिव, तो ये मैंने सक्सेसिव लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 56.25% आ गया। आफ्टर 2 years she deposit all amount got from RBL bank in BRL bank at 20% per annum simple interest for another 4 year and the simple interest 34,000 रुपए थे, इसके ऊपर 56.25% का प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 156.25 परसेंटेज हटाए तो अपॉन में 100। अब ये कह रहा है ये अकेली प्रिंसिपल हो गई जब उसने BRL बैंक में जमा किया, इतना ही किया, इसके ऊपर वो 20% पर एनम दे रहा है 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट,
तो कितना हो जाएगा 80% अपॉन में 100। तो ये इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, 25 से काटा तो ये 4 और ये 6, 150, फिर 625 हो गया। ये 4 से ये काट दिया तो ये 2 बार आ गया। तो ये कितना हो गया 600 यानी 1250 इंटू 34। तो कितना हो जाएगा 0 और 125 इंटू 4 550 और 375 और 50 425 यानी ए ऑप्शन हो गया। बस यही इंटरेस्ट पूछा था। अगर अमाउंट पूछता तो अपन वापस ऐड कर देते। किस में ऐड करते? इसमें, जो ये इतना था ना इसमें ऐड करते, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 180 ही निकाल देते। तो अब ये यहाँ पे कैसलेट आ गई। अब सबसे पहले तो होता है कि कैसलेट कहना क्या चाह रही है, उसका मीन्स पहचानना। उसका मीन्स पहचानते ही ये कहना क्या चाह रही है, 3 कंपनीज नेमली सोनी, एचपी एंड डेल सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन 3 डिफरेंट मंथ्स। मतलब डिफरेंट सेल कर रहा है 3 मंथ में, 3 कंपनी है, मतलब ये अपने से टेबल बनवा रहा है। 3 कंपनी, कंपनी कौन सी हो गई, सोनी, एचपी और डेल हो गई। अब ये कहना क्या चाह रहा है, सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन 3 डिफरेंट मंथ्स। कौन से हो गए, एक तो अप्रैल हो गया, आगे क्या दे रखा है, एक मई दे रखा है और फिर आगे जून दे रखा है। तो अप्रैल, मई, जून में, और उसके बाद टोटल आ जाएंगे और इस साइड भी टोटल आ जाएगा कि कौन से मंथ में कितने टोटल हुए और कौन सी कंपनी ने तीनों मंथ में कितने टोटल किए, ये निकालना है अपने को। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोनी इन अप्रैल सोनी सोल्ड 30% मोर लैपटॉप देन दैट इन मई। सोनी है वो 30% मोर लैपटॉप सोल्ड कर रहा है मई से। तो 30% मोर यानी 130, 130 यानी रेशियो लेंगे तो 13:10। ये वाला रेशियो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। आगे बोल रहे रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एचपी इन मई। एचपी इन मई मतलब ये टू डेल इन जून यानी ये वाला। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 8:9। तो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये अलग अलग रेशियो है तो अलग अलग इंक से कर लिया, ठीक है, आप समझ जाना। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी इन 3 मंथ्स टुगेदर वाज 2770। तो ये वाली 2770 दे रखा है। एचपी सोल्ड 120 मोर लैपटॉप देन डेल इन मई। डेल इन मई यानी ये वाले। तो ये जो एचपी वाले है ना, ये इससे कितना ज्यादा होंगे, 120 ज्यादा सेल कर रहा है, ठीक है। मई, इन मई सोनी सोल्ड 50% मोर लैपटॉप देन डेल इन सेम मंथ। यानी ये जो डेल वाला है ना, इससे 50% ज्यादा कौन कर रहा है, सोनी। अगर ये वाले 50% ज्यादा, तो अगर ये 2 हुआ तो ये 3 हो गया। तो ये इसने पहले से दे रखा है कि ये 3 नहीं ये 10 है, तो वहां पे मैं सेम बना लेता हूँ। वहां पे अगर मैंने सेम बनाया तो 3 और 10 को सेम बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 30। ये क्या हो गया 30 हो गया। ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया 39 हो गया। मतलब 10 से 30 हो गया तो 13 से क्या हो गया 39 हो गया। और ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 से हो गया 30 हो गया, 2 से क्या हो गया 20 हो गया, सॉरी। इस 20 से ये वाला 120 ज्यादा है, ठीक है। ये वाला कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है। तो ये अगर 20 यूनिट था, ये 30 यूनिट और ये 39 यूनिट, तो ये कितना हो गया 20 यूनिट प्लस 120 हो गया, ठीक है। तो ये 20 यूनिट प्लस 120 किसकी वैल्यू थी, रेशियो में 8 की वैल्यू थी ना। 8 की वैल्यू भी यही थी तो 9 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 यूनिट प्लस 120/8 इंटू 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 180 यूनिट बाई 8 हो गया। 180/8 करोगे तो ये 45/4 यूनिट हो गया।
प्लस कितना हो गया 135 हो गया। तो इस 9 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। इस 9 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 45 यूनिट बाई 4 प्लस 135। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देर वाज 10% डिक्रीज इन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई एचपी इन मई टू जून। जो एचपी के लैपटॉप है ना मई से लेके जून में वो कितने हो रहे हैं 10% डिक्रीज हो रहे हैं। 10% डिक्रीज यानी 10 थे तो 9 हो गए, तो ये 20 यूनिट प्लस 120 थे। अगर ये 10 थे तो अब कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जून बाय 3 कंपनीज टुगेदर वाज 2158। ये टोटल कितने देर के 2158 देर के। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डेल इन ऑल 3 कंपनीज ऑल 3 मंथ्स कितने हो गए टुगेदर वाज 2110 हो गए। ये वाले 2110 हो गए। एंड एचपी सोल्ड 800 लैपटॉप इन अप्रैल। एचपी यानी ये 800 हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा है ये 39 यूनिट, ये 30 यूनिट, और टोटल कितना 2770। तो जून के कितने हो गए 2770 में से 69 यूनिट निकाल दूं तो अब ये जो जून के सोनी के पता है मेरे को, एचपी के भी पता है, डेल के भी पता है, पर किस में पता है यूनिट में पता है। और इन तीनों का टोटल सम मेरे पास 2158 है। तो यहाँ से मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ। सोनी के कितने हैं 2770 माइनस 69 यूनिट। इसमें अगर मैं एचपी के जोड़ूं तो एचपी के कितने हो गए जीरो से, तो ये जीरो गया और ये वाला भी जीरो चला गया। मतलब ये 18 यूनिट प्लस 108 यूनिट हो गए। 18 यूनिट प्लस 108 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 45/4। 45/4 यानी कितना हो गया ये 45/4 ही आ रहा था क्या 180/8। ये 4 से 45/2 आ रहा है ये 45/2 यानी 22.5 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 135। इन तीनों का सम कितना देर का है 2158। तो ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो ये कितना हो गया 69 यूनिट प्लस माइनस का और प्लस का 18 यूनिट यानी कितना आ गया माइनस का 51 यूनिट। माइनस का 51 और प्लस का 22.5 कितना हो गया माइनस का 51.0 प्लस का 22.5। तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.538 माइनस का 28.5 यूनिट आ गया। माइनस का इधर आया तो इधर आके कितना हो गया प्लस का हो गया। और ये 2158 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना रह गया 2 1 है 612 हो गया। इस 612 में 108 प्लस का है यानी कितना हो गया ये 720। 720 में 135 और प्लस का जोड़ दिया यानी कितना हो गया 855 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 855 अपॉन 28.5 इंटू पॉइंट हटाए तो 10। तो 5 से काटा 2 और ये 5 और ये 5 हो गया नहीं, ये हो गया 75 यानी 57 हो गया। 57 से ये काटा तो एक बार, फिर बच गया 28.5 यानी 15। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब ये सारा डाटा इसमें अपन रख देते हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरे पास 30। तो 39 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 39 इंटू 3, 39 इंटू 30 हो गई। तो ये कितना हो गया 0 7 1170 हो गया। 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 900। 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 900। अगर ये 900 तो ये 1170, तो ये कितना हो गया 2070। 2770 टोटल है 2070 ये वाला यानी ये 700 हो गया। ये 800 पता ही है। 20 यूनिट प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो ये 30 यहाँ पे यूनिट की वैल्यू रखोगे तो ये 600 और 120 यानी 720 हो गया। और ये 20 यूनिट 600 हो गया। ये कितना हो गया 720 और ये हो गया 600 हो गया।
फिर यहाँ पे अगर अपन रखते हैं तो ये कितना था, 18 यूनिट प्लस 108 था ना 12 में, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 रखी, तो ये कितना हो गया 540 प्लस 108 यानी 648 हो गया। ये कितना हो गया 648 हो गया। इसके बाद ये जो जून के लास्ट वाले हैं वो कितने हो गए 45 यूनिट बाई 2 प्लस 135, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 रखा, तो ये 2 से कट गया यानी ये 15 आ गया, तो ये 15 इंटू 45 प्लस 135 ना करके 15 इंटू 45 प्लस 135 ना करके ये भी दिख रहा है आपको 45 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 45 कॉमन आ गया, तो ये 18 हो गया, तो 18 पंजे 90 और ये 72 और 9 81 810 हो गया ये, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 810 आ गई। ये वैल्यू आ गई 810, तो 810 प्लस 600 1410 2110 टोटल है, तो ये कितने रह गए 710। तो ये अपने पास डाटा आ गया सारा कंप्लीट। उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं अब जो भी है। अपन सम कर लेते हैं पहले। जैसे सम क्या कह रहा है ये 11 और 8 19 19 और 7 26, तो ये हो गए 2670। ये वाले कितने हो गए 9 7 16 16 और 6 2220 हो गई। और ये कितने हो गए 68 और 7 से 13 और 8 21 2168 हो गए। ये सब कुछ आ चुका। इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ ताकि जो भी आगे क्वेश्चन होंगे उनमें अपने को वापस बैक नहीं आना पड़े। तो आप यहाँ पे या तो ये नोट कर सकते हो, वरना फिर मतलब अगर साथ में बना रहे हो तो नोट कर लिया होगा, वरना मतलब आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, वरना लिख लेना, फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी एंड एचपी इन ऑल द 3 मंथ्स टुगेदर। तो एचपी सोनी ने टोटल कितने मंथ तीनों मंथ में कितने सेल किए 2770, एचपी ने कितने किए 2168, तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया 02 यानी 602 हो गया, यानी बी आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी इन मई एंड जून टुगेदर। सोनी मई में कितने कर रहे हैं 900 और जून में 700, तो 900 प्लस 700 यानी 1600। इसका रेशियो किससे लेना है लैपटॉप सोल्ड बाय डेल इन अप्रैल एंड मई। डेल के अप्रैल और मई में कितने हो जाएंगे 700 और 600 यानी 1300 हो गए, तो ये रेशियो क्या आ गया 16:13 यानी सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी एंड डेल टुगेदर। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी एंड डेल टुगेदर इन जून। जून में सोनी और डेल के 700 और 810 यानी 1510 हो गए। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल में टोटल कितने हुए 2670, तो ये 1510 है ना, ये 2670 का कितना परसेंटेज है, एक जीरो से एक जीरो चलेगी, तो ये कितना आ गया 15100 अपॉन 267। तो ये पहले तो 7 बार नहीं जा रहा, 6 बार, 36 6 दूनी 12, 6 बार भी नहीं जा रहा, 5 बार जा रहा है, 5 से काटा तो ये कितना आ गया 7 5 35 8 लगे 3 33 3 5 1335, तो ये 65 तो इधर रह गया, 1 10 75 175 हो गया, तो ये 1750। 1750 इससे 267 से काटोगे तो 6 बार, 7 बार कितना हो रहा है 7 दूनी 14 और 7 6 42, ये ज़्यादा जा रहा है यानी 56 पॉइंट कुछ आएगा, तो 56 पॉइंट कुछ यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ताकि रफ करने को जगह मिल जाए, हटा देता हूँ मैं जो हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज रेट पर लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी इन अप्रैल वाज आर एस 30,000। सोनी ने अप्रैल में कितने सोल्ड किए थे 1170, एक लैपटॉप की कितनी है 30,000, ठीक है। एंड सेम फॉर डेल इन जून,
जो डेल के जून है वो कितने 810, इनकी रेट कितनी दे रखी है 35,000। व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सोनी इन अप्रैल एंड डेल इन जून, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो यहाँ से ये सम कितना आ जाएगा 33, ये 35, 10 और 1 2 3 4 जीरो, ये हो गया 35 10 और 1 2 3 4 जीरो। ये वाला कितना हो जाएगा 4 जीरो तो है ही है, 81 इंटू 35, 2835 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 3 और 1, ये 7 है ना, 7 और 3 10, 9 5 14, और ये 6405, 6405 नहीं आ रहा, 6465 आ रहा है। एक मिनट, ये 2835 सही है, और ये 7 21, ये एक ही आ रहा है ना, ये एक ही आ रहा है, तो 3 और 1 ये कितना हो गया 4 हो गया, 8 5 कितना हो गया 63, तो ये 63 45 ये आएगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है अपने को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल थ्री कंपनीज इन 3 मंथ्स टुगेदर। तो इनका सबका सम पूछ रहा है। तो अप्रैल में टोटल कितने सोल्ड हुए 2670, मई में टोटल कितने हुए 2220, और जून में टोटल कितने हुए 2158। इनका सम तो करेंगे तो 8 आ गया, 5 2 7 7 14, 1 2 2 4 6 4 10, फिर 7048, यानी बी आंसर। तो ये अपन ने पहली डीआई अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है अपने पास, अब एक डीआई और बची है। वो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, सेकंड डीआई। सेकंड डीआई क्या कह रही है, एक कंपनी सोल्ड टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट इज लेजर एंड इंकजेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल थर्सडे। मतलब ये वाली वो डीआई है जो अपने एग्जाम में आई थी, इसका नाम तो मेरे को अच्छे से नहीं पता, बट कंप्यूटर ऐसे कुछ करके, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसको संचय, संचय डीए। मतलब जैसे अपने को अब क्या दिया होगा, जैसे ये मंडे टू दे रखा है ना, फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और ये फ्राइडे, फिर वीक कितना बड़ा है संडे तक हो गया वीक। ये कौन से हो गए, एक तो लेंसर वाला हो गया, और एक हो गया इंकजेट, और फिर हो गया टोटल। इसका मतलब ये होता है टिल वाली डीआई का मतलब, जो जितने मंडे में सेल किए उतने दिए हुए होंगे यहाँ पे 400। अगर ट्यूसडे में अकेले में 300 दिया होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 700। फिर अगर वेडनेसडे में 200 होगा तो वेडनेसडे तक, मतलब टिल वेडनेसडे तक कितने हो गए 900, ऐसे ये डीआई दी हुई होगी। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा अपन सोल्व कर देंगे। ये अपनी क्या आ गई, टेबल आ गई। तो क्या बोल रहा है ये, total printer sold till Thursday 88.88% more than the same sold on Monday। 88.88% क्या होता है 8/9 होता है। तो ये 8/9 ज़्यादा सोल्ड कर रहा है, 8/9 ज़्यादा सोल्ड कर रहा है, यानी अगर मंडे को 9 सोल्ड किए तो 8/9, 8 मंडे से 9 8 ज़्यादा यानी 17 सोल्ड करेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल ट्यूसडे टू टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल फ्राइडे। मतलब यहाँ पे 2 है, इंक चेंज कर लेता हूँ अगर रेशियो चेंज हो गया तो, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर ये वाले यहाँ तक 2 सोल्ड कर दिए तो फ्राइडे तक कितने कर देगा 3 सोल्ड कर देगा। टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल थर्सडे इज 41.66% मोर देन द टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल ट्यूसडे विच इज 1080। ट्यूसडे वाले 1080 अपने को क्वेश्चन में ही दे दिए इसने। 1080 2 की वैल्यू हो गई तो 1 की वैल्यू 540, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1620 हो गई।
ये डाटा दे दिया अपने को। अब ये क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि ये जो है ना मतलब 1080 इससे 41.66% ज़्यादा सोल्ड करेगा। तो 41.66% क्या होता है? आपको 6.66 दिखा मतलब 16.66% हो गया। पीछे कितना बच गया? 25। ये तो हो गया 1/6 और ये हो गया 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 12 और ये 3 और ये 2 5 मतलब 5/12 हो गया। अगर ये वाले 12 थे, अगर 12 थे ट्यूसडे तक, तो थर्सडे तक कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएगा। तो ये 17 ही बोल रखा है थर्सडे को, तो ये वाले कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 की वैल्यू कितनी दी हुई? 1080 मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई? 19। तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 निमा के 19 यानी 1530 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी? 1530। जब 17 की वैल्यू 1530 यानी एक की वैल्यू 90, तो नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 810। ये कितनी हो गई? 1530 सॉरी 1530। ठीक है। अब आगे क्या बोले? टोटल प्रिंटर सोल्ड टिल वेडनेसडे इज 75% ऑफ द टोटल प्रिंटर सोल्ड इन फ्राइडे। मतलब जितने फ्राइडे में सोल्ड हुए ना उसका 75% यानी 3/4 कब तक सोल्ड हुए होंगे? ट्यूसडे तक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे हो जाएगा। तो ये ट्यूसडे तक कितने थे? 1080 थे। एक मिनट, वेडनेसडे का बोल रहे हैं ना? फ्राइडे से। ओके ओके ओके, फ्राइडे के 1620 दिए हुए हैं मेरे को। तो फ्राइडे का कितना हो गया? 75% यानी 405 इंटू 3 यानी 1215 हो गए। वेडनेसडे को कितने सोल्ड हो गए? 1215। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 58 से 14/17% ऑफ द प्रिंटर सोल्ड टिल थर्सडे आर लेजर प्रिंटर्स। मतलब अब लेजर की बात करने लग गया, अभी तक टोटल की बात कर रहा था। तो मतलब ये इसने फ्राइडे तक ही किया होगा। एक बार आगे देख लेते हैं अपन, फ्राइडे तक की ले रहा है क्या वीक को, के बाद आगे सोल्व करते हैं अपन। लेक्चर प्रिंटर ट्यूसडे और ये फ्राइडे, मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे यानी यहीं तक ले रहा है। तो ये वाला भी अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ इतना ही चाहिए था। ये वाले टिल तक है। तो अपन एक नई डीआई और बना लेते, मतलब नया ग्राफ और बना लेते हैं जिसमें लेजर, इंकजेट और टोटल पर डे के हिसाब से बना लेते हैं। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे को कितने सोल्ड कर रहा है? 810। टिल ट्यूसडे तक कितने कर दिए? 1080। 1080 कर दिए मतलब 810 तो उसने मंडे को ही कर दिए थे। तो ओनली ट्यूसडे को कितने किए? 270। और टिल वेडनेसडे तक कितने कर दिए? 1215। बट टिल ट्यूसडे तक कितने कर दिए थे? 1080। तो ये कितना हो गया? 5 3 135 ओनली वेडनेसडे को किया होगा। ठीक है। थर्सडे तक कितने कर रहा है? 1530। बट वेडनेसडे तक ही 1215 कर गया यानी 315 ओनली थर्सडे में किया होगा। ठीक है। टोटल फ्राइडे तक 1620 कर दिए, बट 1530 तो उसने थर्सडे तक ही सोल्ड कर दिए थे। सिर्फ जो 90 रहा है वही इसने फ्राइडे को सोल्ड किया होगा। 90 आ गया। ये सिर्फ ओनली का बेस दिए ही आ गई अपने पास। आगे जो भी बोल रहे हैं वो सोल्व कर लेते हैं। अब इधर आते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 58 सही 14/17%। अब सबसे बड़ी दिक्कत की ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा सोल्व करो ना। 17 अंटे 136, 13, 17 पंजो 85। 85 और 13 कितना हो गया? 85 और 13 98। इतना ही। और हाँ 98, तो ये 986 हो गया। इसमें अगर आप 14 ऐड करोगे तो ये 1000 हो गया। 1000/17 परसेंटेज हटाया तो नीचे डबल जीरो आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो
तो ये क्या हो गया, 10/17 हो गया। हाँ है, आयो 2 मिनट। तो ये क्या हो गया, 10/17 हो गया ये। अब ये 10/17 ये क्या बोल रहा है कि फ्राइड 58 से 14/17% ऑफ द प्रिंटर सोल्ड टिल थर्सडे आर लेजर प्रिंटर्स विच इज 350 मोर देन द लेजर प्रिंटर सोल्ड। मतलब जो ये वेडनेसडे है ना, किसकी बात कर रहा है, थर्सडे की। जो थर्सडे को 1530 सोल्ड किए थे, उसका 10/17 तो क्या क्या कर दिए थे इसने, लेजर वाले। यानी लेजर वाले अभी तक कितना सोल्ड कर चुका, 900। ये जो 900 है ना, ये 350 ज्यादा है किससे, लेजर प्रिंटर सोल्ड टिल ट्यूसडे। ट्यूसडे तक 300 मतलब 450 किया होगा, नहीं 550, तब जाके 350 ज्यादा है, यानी थर्सडे को 900 आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, लेजर प्रिंटर सोल्ड टिल फ्राइडे इज 120% मोर देन द सेम सोल्ड ऑन मंडे। 120% ज्यादा यानी 220% हो गया, 220% और तो वो वाले मंडे वाले कितने हो गए, 100। तो 100 और 220 का रेशियो क्या आ जाएगा, 100 और 220 का रेशियो आ गया 5:11। अगर मंडे तक 5 सोल्ड कर रहा है तो वे किसकी बात कर रहे हैं, फ्राइडे तक कितने सोल्ड कर देगा, 11। जो मंडे वाले विच इज 470 लेस देन द लेजर प्रिंटर सोल्ड ऑन टिल थर्सडे, तो 900 सोल्ड किए थे, इनसे 470 लेस, 470 लेस यानी 430 ही सोल्ड कर रहा है। तो इस 5 की वैल्यू अगर 430 है तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 946 हो गई। 946। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, लेजर प्रिंटर सोल्ड टिल वेडनेसडे इज 14/27 ऑफ टोटल प्रिंटर सोल्ड। वेडनेसडे तक टोटल कितने सोल्ड कर दिए, 1215। इसका 14/27 कौन हो गए, सिर्फ लेजर वाले हो जाएंगे। तो यहाँ 27 से काटोगे तो ये 27×4 108, फिर बच गया 13 यानी 27×5 45 इंटू 14 हो गया यानी 7, और ये 630 हो गए, ये 630 हो गई। तो अब अपन नेक्स्ट वाली जो अपन ने ग्राफ बनाया था उसमें बना लेते हैं। मंडे तक कितने सोल्ड कर चुका, 430 लेजर। ट्यूसडे को कितने किए, 550 टोटल किए। तो 430 तो मंडे को हो गए थे, यानी 120 ही सोल्ड किए थे इसने ओनली ट्यूसडे को। वेडनेसडे तक कितने कर दिए, 630, जिसमें से 550 तो इसने ट्यूसडे को सोल्ड कर दिए थे। तो ये जो बचे हुए 80 हैं वो इसने वेडनेसडे को सोल्ड किए थे। 900 इसने थर्सडे तक किए, 630 इसने सिर्फ वेडनेसडे तक कर दिए। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 270। ये किसको किए, ओनली थर्सडे को किए। 946 टोटल फ्राइडे तक कर रहे हैं, 900 थर्सडे तक कर दिया, तो ओनली फ्राइडे में कितने किए होंगे, 46 किया था। ठीक है, ये 433 अगर लेजर वाले हैं, टोटल 810 है, तो सिर्फ इन मतलब इंक जेट वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ से 380 हो गए। और ट्यूसडे को लेजर वाले 120 और टोटल 270 यानी 150 इंक जेट हो गए। वेडनेसडे को 80 लेजर और 135 टोटल हो गए, तो ये इंक जेट वाले कितने हो गए, 55 हो गए। थर्सडे को 270 टोटल 315, तो ये कितने हो गए, 45। ये 46 और ये 90, तो ये वाले कितने हो गए, 44 हो गए। तो ये अपना एक डाटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस डाटा के अकॉर्डिंग अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चीयर्स टू चाय, बारिश के मौसम में चाय मिल जाए और क्या चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन थे, मतलब ये डीआई मैंने बना दी। अब इसका अपन फोटो ले लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाए अपन, बार बार पीछे नहीं आना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड ऑन थर्सडे। टोटल प्रिंटर सोल्ड ऑन थर्सडे तो वो कितना है, 315 है एलोन को। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर्स टू नंबर ऑफ इंक जेट प्रिंटर सोल्ड ऑन ट्यूसडे।
ट्यूसडे को लेजर वाले कितने हैं 120, इंक जेट कितना है 150, तो इनका रेशियो क्या आ गया 4/5 आ गया, 3 से काटा 30 से काट दिया। नंबर ऑफ इंक जेट प्रिंटर सोल्ड ऑन वेडनेसडे कितने 55 is what how much percentage more or less than the number of inkjet printers sold on Thursday। थर्सडे को कितने 45 सोल्ड कर रहे हैं, तो ये 45 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है 200, तो ये क्या हो गया 2/9, तो 100/9 क्या होता है 11.11%, तो 2/9 क्या हो गया 22.22%। On which day number of inkjet printers sold are मिनिमम सबसे कम कौन से हो रहे हैं इंकजेट वाले 44 मीन्स फ्राइडे। एवरेज नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। एवरेज नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे को कितने 55 और थर्सडे को 45, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 50 का एवरेज आ गया। ये बोल क्या रहा आगे ओहो 55.55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड ऑन भाई आगे इसका, अरे यार मतलब ये यहाँ पे मिसिंग है जो भी है, तो चलो इसको छोड़ो, ओनली ए सी डी ये तो ऑप्शन हट ही गया, डी ऑप्शन तो हो ही गया। सी क्या करे 41.66%, मैंने कितना बताया था आपको 5/12 बताया था ना। ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, लेजर वाले ट्यूसडे को कितने 120, तो 120 का ये 5/12 यानी ये भी 50 आ गया, ये भी 50 ये भी 50, तो ये भी 50 ही आएगा, तो ये है किसका 5/9 55.55%, 5/9 हो गया। अब ये 9 वाला कौन सा है इसमें, मतलब प्रिंटर सोल्ड ऑन फ्राइडे है ये, फ्राइडे को 90 हो रहे हैं ना, तो 5/9 इंटू 90 50 आ गए, तो ये तीनों के ए सी डी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए। आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं, अपन ने 2 डीआई कर ली 15 अर्थमेटिक कर लिए थे, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चाहे वो अभ्यास कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट एक तरीके से उनको भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस ही मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।